ये कौन सा फ़ोन है? कोई रेडमी का फ़ोन है। इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? स्क्रीन लॉक भी है, FRP भी है और एक बड़ा मसला है इसमें। जैसे मैंने स्विच ऑफ किया, अभी दिखाता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। रीसेट होता ही नहीं है, स्विच ऑफ होने दो अच्छे से। वॉल्यूम अप, ऑन ऑफ, ऑन हो गया। वॉल्यूम अप दबा के रखा है मैंने। ये देखो, ये पंगा है इसमें। अभी रीसेट होता ही नहीं यहाँ से। अब क्या करते हैं इसको लाते हैं फास्ट बूट पे। वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ दबा के रखो, फास्ट बूट पे आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं खोलता हूँ। इसमें सिम भी थी ना। ये हो गया। अब याद रख लेना, जब भी आप PC में कोई फ़ोन कनेक्ट करते हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने चिमेरा टूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो सारे ड्राइवर आ जाएंगे। फास्ट बूट वाला भी, ADB जितने भी है, जितनी भी CPU है, सब के ड्राइवर आ जाते। तो अभी ये फास्ट बूट पे है, तो हमें कौन सा चाहिए? फास्ट बूट वाला ड्राइवर। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ वो चिमेरा, और इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। ID पासवर्ड आप बोलते रहते हो ना, ID पासवर्ड नहीं है उसका, हमें खाली ड्राइवर चाहिए होते हैं उसके। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं USB कनेक्ट कर रहा हूँ। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई PC में, आवाज़ कम थी। आवाज़ आ गई आपको? अब डिवाइस मैनेजर में दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन है ना, एंड्रॉयड ADB यहाँ पे। ये हो गया, ये फास्ट बूट पे अभी कनेक्ट है फ़ोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अनलॉक टूल में इधर आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैं MI में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फास्ट बूट पे जाऊँगा, और यहाँ पे फास्ट बूट, FB का मतलब है फास्ट बूट, रीड इन्फो लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, ये AIR है। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे MIFIRM, MI फर्म। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नाम जो इसके अंदर है, AIR। ये कौन सा है? Redmi 13C 5Gi। ठीक है, कौन सा ये? Redmi 13C 5G। यहाँ से हमें मॉडल पता चल गया, Redmi 13C 5G 13C है इसमें, पर यहाँ पे कौन सा है? GALE। हमें कौन सा चाहिए? ईयर, AIR। इसमें है ही नहीं वो मॉडल। ठीक है, अब हम कैसे कर लेंगे? फास्ट बूट पे ऑलरेडी कनेक्ट है, यहाँ पे FB अनलॉक बूट लोडर पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू। खाली इस मॉडल के लिए करना है, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, बाकी मॉडलों पे आप खुद जिम्मेदार हो, खुद कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करके, बैकअप लेके, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस फ़ोन का बैकअप लेके रखा हूँ, तो इसीलिए मैं करता रहता हूँ, ये मॉडल आपको आसानी से हो जाए। ऐसा ना हो आप किसी भी फ़ोन को ऐसे कर लोगे तो फिर फ्लैशिंग करना पड़ेगा, समझ गए ना? तो जब भी मेरी तरह एक्सपेरिमेंट करते हो ना, सबसे पहले आपके पास बैकअप होना चाहिए।
अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेगा इसको ऑन होने में, जो स्क्रीन लॉक है ना वो हट जाएगा। मे बी FRP भी, अगर FRP नहीं हटती है या अगर ये रीसेट नहीं होता तो एंड्रॉयड मल्टी टूल है ना, उसमें क्रेडिट लगते हैं 5 क्रेडिट, तो उससे हम करते FRP या स्क्रीन लॉक इसका असिस्टेंट मोड से, ठीक है। तो उसमें है, ये वो मॉडल है उसमें, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा वो कहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप AMT टूल कर लोगे ना, यहाँ पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी ओप्पो ये वाला ऑन है, ओप्पो ये वाला भी ऑन है, ओप्पो मीडियाटेक ऑफ है, रियलमी मीडियाटेक ऑफ है, नोकिया फास्ट बूट HMD ऑन है, वीवो कॉलकॉम मीडियाटेक ऑफ है अभी, ठीक है। EDL अगर फास्ट बूट टू EDL करना वो भी हो जाएगा, फास्ट बूट टू EDL वो भी हो जाएगा, असिस्टेंट मोड पे FRP करनी होगी वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ से हम टूल को डाउनलोड करते हैं। अगर टूल ये चाहिए तो मैं बिल्कुल लो प्राइस में देता हूँ, 3 महीने 6 महीने और 1 साल, ठीक है। कोई सा भी टूल चाहिए होगा अनलॉक टूल, जैसे आपको मार्केट में कोई 3700 का बोलेगा ना, आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको 3600 का दूंगा, ठीक है। कोई भी टूल चाहिए, जितने भी हमारी लाइन में टूल्स हैं ना, चाहिए होगे मुझे बता सकते हो आप, आराम से मैं दे दूंगा। तो अब आपको ये समझ आ गया ना, ये वाला मॉडल हम फ्री में कैसे कर लें। अब ज़रूरी नहीं है एक ही मॉडल आप कर लोगे, अगर आप कंप्लीट मेरी वीडियोस को देखते हो ना तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ देखोगे, यहाँ पे वीवो CMD है, उसके बाद मोटो एंड पिक्सल CMD, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये हम शो नहीं कर सकते, इससे चैनल की भी बच जाती है। अब जो है, जो वीडियो को शेयर करता है, लाइक करता है, प्यारी सी कमेंट करता है, तो मैं क्या करता हूँ बीच बीच में गिफ्ट देता हूँ अपने भाइयों को, ठीक है। पिछली वीडियोस में जब मैंने डाली थी तब 3 भाइयों को दी थी, उसके बाद दूसरी वीडियो डाली तब मैंने 4 को दिया था, तो जो कल डाली है मैंने, तो कल के वीडियो में मैंने एक ही को दिया था, क्योंकि मुझे पता चल जाता है उसने काफ़ी जगह शेयर किया था वीडियो और हमेशा वो कमेंट करता रहता है। अभी यहाँ पे देखो ये चल रहा है ना, तो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसका मतलब फ़ोन हमारा रीसेट हो गया, ठीक है। अब ये वाला मॉडल देखो, मैंने बूट लोडर वहाँ से अनलॉक किया, पर इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होता ही नहीं है, पर हमारा काम निकल जाता है क्योंकि ये रीसेट कर लेता है फ़ोन को, समझ गए। अब जो आप बोल रहे हो ना रीलॉक, रीलॉक के लिए बहुत सारी कमांड है मेरे पास, एक नहीं है बहुत सारी है। तो एक भाई मुझे क्वेश्चन कर रहा था कहाँ से लाते हो, अब बुढ़े हो गए भाई, इस काम में इतना तो पता होता ही है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से बनानी होती है, इतना तो पता चल ही जाता है। तो भाई लोग अभी मैं आपको बता दूंगा, जो फ़ोन आपके पास रेडमी के रीलॉक हो जाते हैं, KG करते हो, MDM कर लेते हो या कुछ करते हो, तो वो रीलॉक हो जाते हैं। तो फाइल तो मैं नहीं दे सकता, हाँ ये है कि अगर ख़रीदना चाहते हो तो मेरे से बात कर लेना, मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लगा देगा, ये है, ये KG वाला फ़ोन है इसीलिए नहीं हो रहा था। अब ये देख लेना, आपके सामने मैं इसको शो भी करवा लूँगा, रीसेट भी हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ से आगे ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जब रेडमी का फ़ोन यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो समझ जाना वो KG वाला फ़ोन है, समझ गए। ये देख लीजिए, यहाँ से आगे ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं टूल को ओपन कर रहा हूँ, 1 सेकंड वेट कीजिए आप प्लीज़। ये टूल ओपन हो गया। इसके लिए हमने क्या करना है, फ़ोन को फास्ट बूट पे लेके आना, वॉल्यूम डाउन, USB लगी है इसीलिए मैं ऑन ऑफ नहीं लगा रहा हूँ, और मैंने रिबूट किया फ़ोन को, रिस्टार्ट करा, ठीक है। इसीलिए मैं वॉल्यूम डाउन को दबा के रख रहा हूँ। MT के फ़ोन है, 1-2 बार पोर्ट ले लेगा PC में, पर आ जाएगा, फास्ट बूट पे आ जाएगा। जब फास्ट बूट पे आ जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो टूल आपने लेना है, तो ये आपको मैं 1 साल के लिए आज की डेट में 6500 का ही दूंगा, ठीक है। 1-2 दिन के लिए आपके लिए ऑफ़र है। तो
यहाँ पे मैं जाऊँगा MDM पे। यहाँ पे देखो आपने लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है रिमूव MDM Xiaomi हाइफर, यहाँ पे लिखा है ना फास्ट बूट लास्ट पे OS 14 15, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर लोगे, ये QR कोड दे देगा हमें। QR कोड दे दिया इसने। अब फ़ोन को रिस्टार्ट होने के बाद फ़ोन में अगर FRP लगी होगी तो ये ओपन नहीं होगा कैमरा, क्योंकि सबसे पहले आपको FRP हटानी है। इस फ़ोन ने FRP हटा दी, क्योंकि ऊपर फिर वो आता ना, वो लॉक सा बंद किया जाता, इसमें नहीं है। तो जब ये फ़ोन ऑन हो जाएगा अभी आपको पता चल जाएगा। अगर FRP फ़ोन में लगी होगी तो कैमरा ओपन होगा ही नहीं। हमें कैसे पता चल जाएगा, मैं वो भी समझाता हूँ आपको। आप ये MTP मोड पे आ रहा, यहाँ पे हो ना MTP मोड पे, यहाँ पे जब क्लिक कर लोगे ऐसे करके 5-6 बार जब क्लिक करते हो, अगर कैमरा ओपन हो गया तो FRP नहीं है। अगर कैमरा ओपन नहीं हुआ, वाईफाई आ गया, तो समझ जाना FRP है, फिर पहले FRP कर लेना। मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये हो गया स्कैन। अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। मुझे पासवर्ड भी नहीं पता क्या है इसका, 0 से 1 तक। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये अंदर से भी रीसेट नहीं होगा, बाहर से तो होता ही नहीं है, फिर भी चेक करवाता हूँ। पर उसको आप ला सकते हो। पर एंड्रॉयड 15 अगर होगा, एंड्रॉयड 15 पे वो वाला काम नहीं करता है, रीसेट वाला काम, ठीक है। वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं करता रहता हूँ ना एक्सपेरिमेंट इस चीज़ पे, तो नहीं हुआ था। मैंने 15 पे ट्राई करा था। वीवो आया था मेरे पास, शायद वीवो कोई था, V27 कुछ करके था, एंड्रॉयड 15 था, पर उसमें काम नहीं करा। तो जिसमें काम नहीं करता तो उसको हम क्या करते हैं, फिर वही चीज़ करते हैं, कमांड से ही काम चलाते हैं। फिर ये आ गया IT एडमिन। यहाँ पे आप नेक्स्ट, उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट, अभी USB डिबगिंग ऑन, यहाँ पे ओके कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, टूल पे तो इसने बता दिया इसमें एंड्रॉयड 13 है, और डन भी कर दिया, डन कर देगा यहाँ से। ऑल डन हो गया। मैं QR कोड को क्लोज़ कर रहा हूँ। और जो भी वाईफाई आपने इसके साथ कनेक्ट करके रखा है उसको आप ऑफ़ कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब ऑफ़ कर दोगे वाईफाई बंद हो गया, सिम भी नहीं होनी चाहिए बीच में, ठीक। उसके बाद फ़ोन आपका ओपन हो जाएगा। जब फ़ोन आपका ओपन हो जाएगा, अभी अगर आप वाईफाई कनेक्ट करते हो या सिम डालते हो तो ये खुद ही रीसेट हो जाएगा, ठीक। तो आपने क्या करना है, अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बोलते रहते हो ना फिर ये कहाँ से करा। ये देखो फैक्ट्री रीसेट अभी बंद है, ठीक। और बाहर से भी दिखा दूंगा मैं, बाहर से भी बंद ही होगा, वो भी ठीक कर लेंगे। उसके बाद ये फिक्स कैसे होगा, रीला कैसे नहीं होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर वीडियो को देखा करो और सुना करो मैं क्या बता रहा हूँ। वॉल्यूम अप मैंने दबा के रखा है, ये देख लीजिए वैसा ही है ना। अभी मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ और आपने जाना है यहाँ पे लास्ट पे, ठीक है। ये एंड्रॉयड 15 पे काम नहीं करेगा, 14 तक काम करता है, वो भी 100% नहीं, सारे फ़ोनों पे नहीं। अभी यहाँ पे देखो डिजेबल ऑलरेडी है, अभी हमने इनेबल करना है, समझ गए। अभी क्या करना है, इनेबल करना है, फैक्ट्री रीसेट को हमने इनेबल करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा है, अगर USB डिबगिंग ऑन होगी तो वो हो जाएगा।
नहीं तो हम कर लेंगे, ऑलरेडी है। अभी मैं जाऊंगा सेटिंग में, सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे जाऊंगा, फैक्ट्री रीसेट ओपन हो गया। ठीक, अभी मैं देखूंगा बाहर से आया, बाहर से भी आना चाहिए ना। पता खुल के क्यों नहीं काम कर रहे यूट्यूब पे? जो क्लास के बच्चे हैं उनको तो चलो मैं सब कुछ देता हूँ, पर यूट्यूब पे खुल के इसलिए कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे ये वीडियो को उड़ा देते हैं, उसके बाद बहुत सारे कॉपीराइट मिलते हैं, तो मसला ख़राब हो जाता है। इसीलिए खुल के काम, किसी यूट्यूबर को भी बोल दो आप, बोलेगा खुल के नहीं काम कर सकते। ये देखो फैक्ट्री डाटा रीसेट आ गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ। अब रही बात, अगर मैं इसको वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ, ये खुद ही लॉक हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, इसको मैं कोई फ़ाइल इसमें नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें एक ही कमांड चढ़ा लूँगा जिससे ये फ़िक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं रीसेट कर सकता हूँ फ़ोन को, बट अपडेट इसमें ऑफ रहेगा। उस चीज़ को सारे परमानेंट बोलते हैं, मैं भी बोलता रहता हूँ, पर वो होता ही नहीं, परमानेंट नहीं होता। रीसेट आप कर लोगे, रीसेट अच्छे से हो जाएगा, पर जब भी आप अपडेट कर लोगे दोबारा लॉक हो जाएगा। और उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला खुल के हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर हम अच्छे से यहाँ पे बता देंगे ना कैसे कर रहे, और जिन्होंने इस चीज़ को फाइनेंस दिया हुआ वो कंपनी नहीं छोड़ेगी, वो बजा देती है। तो इसीलिए जो चीज़ जहाँ तक चलती है ना वो चला लेते। मैंने यही मोबाइल पिछले दिनों में एक करा था, तो मैंने वीडियो बना के डाल दी, अनलिस्टेड थी, मैंने पब्लिक नहीं कराई थी। अनलिस्टेड थी तो मुझे कॉपीराइट मिल गया, मतलब किसी ने देखी भी नहीं थी फिर भी मेरे को कॉपीराइट मिला। तो उससे पहले आपको पता है एक ही बार 4 कॉपीराइट मिले थे, फिर मैंने 2 हटा लिए थे, 2 रहे थे तो वो खुद ही एक्सपायर हो गए। तो इसलिए मैं ये खुल के नहीं बता सकता मैं वाईफाई इसमें क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। जब तक आप वाईफाई इसमें कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये लॉक नहीं होता। वाईफाई या सिम डालोगे ये लॉक हो जाएगा, पर इसमें मैं कर लूँगा, मैं स्टोरी डाल दूँगा। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे मेरे को व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, वो दोनों ज्वाइन करके रख लो। हो सकता है मैं कभी आपको कमांड दे दूँ रेडमी वाली फ्री, ठीक है। तो इसीलिए मैं शो नहीं कर सकता यहाँ पे। अगर मैं ब्लर भी कर दूँ ना फिर भी काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर आ जाता है ना, वो बिल्कुल जो भी हमने ब्लर किया हुआ था उसको साफ़ कर देते। तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर कर लेना, ओके।